जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस अपने प्राइस के एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंत में किसी कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान जब दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस के बीच में ट्रेड करता है और हाइस एंड लोस के बीच प्राइस डिफरेंस कम होने लगते हैं तो वह चार्ट पैटर्न एक वेज शेप की फॉर्मेशन करता है। इसलिए वेज पैटर्न कहा जाता है। और जब यह पैटर्न एग्जिस्टिंग ट्रेंड की डायरेक्शन में क्रिएट होता है तो यह पैटर्न उस स्टॉक के प्राइस में रिवर्सल ऑफ ट्रेंड का अर्ली इंडिकेशन देता है। और जब पैटर्न कंप्लीट होता है तो स्टॉक के प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। इसलिए इसे रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। लेकिन जब यह पैटर्न एग्जिस्टिंग ट्रेंड के सेकेंडरी ट्रेंड या अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है तो यह पैटर्न एग्जिस्टिंग ट्रेंड को कंटिन्यू रहने का अर्ली इंडिकेशन देता है। और पैटर्न के कंप्लीट होने मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर दोबारा से प्राइमरी ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो इसे कंडीशन में इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कहा जाता है। तो वेज पैटर्न दोनों ही तरह के प्राइस बिहेवियर को शो करता है और रिवर्सल या कंटिन्यूएशन दोनों ही प्रकार के चार्ट पैटर्न प्राइमरी ट्रेंड की डायरेक्शन के बेस पर डिफाइन किए जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम वेज पैटर्न्स और उनके यूजेस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स सीक्रेट्स पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। वेज पैटर्न्स को उनके फॉर्मेशन के आधार पर दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला राइजिंग वेज पैटर्न और दूसरा फॉलिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस किसी कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान जब हायर हाइस एंड हायर लोस क्रिएट करता है, लेकिन समय के साथ जब हाइस एंड लोस के बीच प्राइस डिफरेंस कम होने लगता है जो कि डिक्रीमेंट इन साइकिल एम्पलीट्यूड को शो करता है, तो जब इन हायर हाइस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे अपर ट्रेंड लाइन ऑफ राइजिंग वेज पैटर्न कहा जाता है। और जब हायर लोस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है तो इसे लोअर ट्रेंड लाइन ऑफ राइजिंग वेज पैटर्न कहा जाता है, जो कि आगे बढ़ाने पर अपर ट्रेंड लाइन से कनेक्ट होती है, जिसे कन्वर्जिंग पॉइंट कहा जाता है। और यह चार्ट पैटर्न स्टॉक के प्राइस में बियरिशनेस का संकेत देता है, इसलिए इसे बियरिश चार्ट पैटर्न के अंतर्गत रखा जाता है। एक्चुअली इस चार्ट पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स लेस वॉल्यूम के साथ बाइंग और सेलिंग पोजीशंस एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बायर्स कम होने लगते हैं तथा सेलर्स ज्यादा कैपिटल के साथ सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। और एक समय जब सेलर्स की संख्या बायर से ज्यादा होने लगती है तो स्टॉक का प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे स्टॉक के प्राइस में बियरिश सिग्नल को देखकर मोर ट्रेडर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जो ज्यादा कैपेसिटी के साथ सेलिंग पोजीशन बनाने लगते हैं, तथा जो बायर्स पहले स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे वह भी अब पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे स्टॉक के प्राइस में रैपिड फॉल देखने को मिलता है और स्टॉक का प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। राइजिंग वेज पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग ही टाइम फ्रेम को चूज करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इंटरडे इन स्टॉक्स या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट कैंडल और 15 मिनट कैंडल स्टिक्स टाइम फ्रेम ज्यादा बेटर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए डेली या वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। राइजिंग वेज पैटर्न को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला राइजिंग वेज एज ए रिवर्सल पैटर्न, दूसरा राइजिंग वेज एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न। राइजिंग वेज एज ए रिवर्सल पैटर्न जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट के अपट्रेंड के दौरान जब स्टॉक का प्राइस हायर हाइस एंड हायर लोस क्रिएट करता है, लेकिन उस कंसोलिडेशन के दौरान स्टॉक के प्राइस के साइकिल एम्पलीट्यूड में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो जब इन हायर हाइस एंड हायर लोस को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कनेक्ट किया जाता है तो क्रिएट होने वाले पैटर्न को राइजिंग वेज पैटर्न कहा जाता है। और जब स्टॉक का प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो इसे कंप्लीशन ऑफ चार्ट पैटर्न माना जाता है, जिसके बाद स्टॉक के प्राइस में बियरिश सिग्नल प्राप्त होते हैं और ट्रेडर्स लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे सेलिंग पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं तथा स्टॉप लॉस चार्ट पैटर्न के अंदर कैंडलस्टिक के हाईएस्ट प्राइस पर या अपर ट्रेंड लाइन के पास प्लेस किया जाता है और प्रॉफिट बुकिंग के लिए एटलीस्ट 1:1 का प्रॉफिट टारगेट रखा जाता है। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस और ज्यादा डाउनसाइड डायरेक्शन में मूव करता है तो ट्रेडर्स द्वारा ट्रेलिंग एसएल का यूज करके फर्दर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। इस प्रकार इस चार्ट पैटर्न के बाद स्टॉक के प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है, इसलिए इसे राइजिंग वेज एज ए रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। राइजिंग वेज एज ए कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट के डाउन ट्रेंड के दौरान जब एक राइजिंग वेज पैटर्न क्रिएट होता है और जब पैटर्न के दौरान दोबारा से सेलर्स बायर्स पर हावी होने लगते हैं तो स्टॉक का प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके बाद सेलर्स द्वारा सेल पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है
और अपर ट्रेंड लाइन या पैटर्न के बीच में रिसेंट कैंडल्स के हाईएस्ट पॉइंट पर स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है तथा 1:1 का प्रॉफिट टारगेट सेट किया जाता है। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस फर्दर फॉल शो करता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। इस तरह के पैटर्न में ब्रेकडाउन को कंफर्म करने के लिए कैंडल स्टिक्स पैटर्न के साथ वॉल्यूम को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब पैटर्न के दौरान कंसोलिडेशन हो रहा होता है तो स्टॉक में लो वॉल्यूम के साथ बाइंग देखी जाती है। लेकिन ब्रेकडाउन के बाद अगर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नोटिस किया जाता है तो ये ब्रेकडाउन ये सेलर्स के एक्टिव होने का कंफर्मेशन देता है। फॉलिंग वेज पैटर्न, जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस किसी कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान जब लोअर हाइस एंड लोअर लोस क्रिएट करता है, लेकिन टाइम के साथ जब हाइस एंड लोस के बीच का प्राइस डिफरेंस कम होने लगता है जो कि साइकिल एम्पलीट्यूड में डिक्रीमेंट शो करता है, तो जब इन लोअर हाइस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है तो इसे अपर ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस लाइन ऑफ फॉलिंग वेज पैटर्न कहा जाता है। और जब लोअर लोस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसे लोअर ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लाइन ऑफ फॉलिंग वेज पैटर्न कहा जाता है, जो कि आगे बढ़ाने पर अपर ट्रेंड लाइन से कनेक्ट होती है, जिसे कन्वर्जिंग पॉइंट कहा जाता है। फॉलिंग वेज पैटर्न स्टॉक के प्राइस में बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, इसलिए इसे बुलिश चार्ट पैटर्न के अंतर्गत रखा जाता है। इस चार्ट पैटर्न के दौरान ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स लेस वॉल्यूम के साथ बाइंग और सेलिंग पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सेलर्स कम होने लगते हैं तथा बायर्स ज्यादा कैपिटल के साथ बाइंग करना शुरू कर देते हैं। और एक समय जब बायर्स की संख्या सेलर से ज्यादा होने लगती है तो स्टॉक का प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है, जिससे स्टॉक के प्राइस में हायर वॉल्यूम के साथ मोर बायर्स एक्टिवेट होने लगते हैं और स्टॉक के प्राइस को और ऊपर ले जाना शुरू कर देते हैं। और जो सेलर्स पहले सेलिंग कर रहे थे वो भी अब सेलिंग बंद करके बाइंग पोजीशंस बनाने लगते हैं, जिससे स्टॉक के प्राइस में रैपिड गेन देखने को मिलता है और स्टॉक का प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। फॉलिंग वेज पैटर्न को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला फॉलिंग वेज एज ए रिवर्सल पैटर्न और दूसरा फॉलिंग वेज एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न। फॉलिंग वेज एज ए रिवर्सल पैटर्न, जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट में डाउन ट्रेंड के दौरान जब एक फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएट होता है और जब पैटर्न के दौरान बायर्स सेलर्स पर हावी होने लगते हैं तो स्टॉक का प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है, जिसके बाद बायर्स द्वारा एंट्री पोजीशंस एग्जीक्यूट की जाती है और लोअर ट्रेंड लाइन या पैटर्न के बीच में रिसेंट कैंडल्स के लोएस्ट प्राइस पर स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है और एटलीस्ट 1:1 का प्रॉफिट टारगेट सेट किया जाता है, जिसे ट्रेलिंग एसएल के साथ फर्दर होल्ड किया जा सकता है। इस प्रकार चार्ट पैटर्न के बाद स्टॉक के प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है, इसलिए इसे डाउन ट्रेंड के दौरान रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। फॉलिंग वेज एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न, जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट में अपट्रेंड के दौरान जब किसी कंसोलिडेशन के दौरान जब एक फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएट होता है और बायर्स सेलर्स पर हावी होने लगते हैं तो पैटर्न के किसी पॉइंट पर स्टॉक का प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर मूव करना लगता है, जिसके बाद ट्रेडर्स स्टॉक में बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं तथा पैटर्न के बीच में किसी कैंडल के लोएस्ट प्राइस पर एसएल प्लेस किया जाता है तथा प्रॉफिट बुकिंग के लिए 1:1 का प्रॉफिट टारगेट सेट किया जाता है। और अगर स्टॉक के प्राइस में फर्दर अपमूव देखने को मिलती है तो ट्रेलिंग एसएल का यूज करके पोजीशंस को आगे भी होल्ड किया जा सकता है। तो चार्ट पैटर्न के इस पार्ट में आपने राइजिंग वेज पैटर्न तथा फॉलिंग वेज पैटर्न तथा उनके बिहेवियर तथा उनके यूजेस के बारे में सीखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।